नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। इन दिनों अखबार की सुर्खियां अगर उठाकर देखें तो जिस तरह के बयान टेलीविजन चैनल से लेकर अखबारों तक छाए हुए हैं, ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति किसी नई दिशा की ओर चल चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर बिहार तक आए हुए ऐसे बयानों की, जिनको लेकर आजकल ये कहना मुश्किल है कि ये राजनेताओं के द्वारा दिए गए बयान हैं या फिर किसी आम इंसान के द्वारा। तो जिस तरह से सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज के समाचार पत्र को जब उठाया तो सबसे पहले बंगाल को लेकर ममता बनर्जी का बयान, उसमें साफ साफ लिखा था और उसमें लिखा था कि अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी जलेंगे, जिसको लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई है और उन्होंने कहा है कि दीदी, ऐसे आप किसी को धमका नहीं सकते। ये तो रही बात ममता बनर्जी के बयान की, लेकिन ममता बनर्जी के बयान के साथ ही साथ चाहे हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बयानों की बात कर लें या फिर दिल्ली से आने वाले बांग्लादेश को लेकर बयान को, बांग्लादेश में जिस समय हिंसा हुई उस समय कांग्रेस के एक जाने माने नेता के द्वारा ये बयान निकलकर सामने आया कि जो स्थिति बांग्लादेश में है वो भारत में भी हो सकती है। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करते हैं और इसके साथ ही साथ कंगना रनौत के एक बयान को लेकर आज कंगना रनौत जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। कुल मिलाकर अपनी फिसलती हुई जबान को लेकर, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चुनावी दौर हो या फिर आज का दौर हो, जब सरकार बन चुकी है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और सरकार अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन बयानों का जो दौर और बयानों का जो सिलसिला जारी है, उससे ये साफ कहा जा सकता है कि राजनीति अब नई दिशा में मुड़ चुकी है और बयान किस हद तक कहां जा सकते हैं इसका कोई पैमाना अब नहीं रह गया है। तो साफ तौर पर आने वाली राजनीति के लिए और राजनीति में जो एक सामंजस्य बनता है उसके लिए ये बयान खतरनाक है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल के साथ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, असम के जलने की बात की है, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। इस बयान को सुनने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया बयान है। बंगाल की जनता अगर ममता बनर्जी की अपनी जनता है तो क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम की जनता से ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं? तो इस तरह के बयानों के बाद ये साफ हो जाता है कि अपनी राजनीति के लिए, क्षेत्रीय राजनीति के लिए किस हद तक राजनीति का स्तर गिराया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों का दौर और सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हालांकि इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है, उनका कहना है कि बांग्लादेश के संदर्भ में ये बयान दिया गया था। यूपी में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर सीधा वार भी कर दिया। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यहां पर यह है और गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि बयानों का ये जो दौर और सिलसिला चल रहा है, ये दौर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना, उस दौर में होता था ना जब वो विपक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद मनमोहन सिंह। लेकिन इस समय राजनीति का जो दौर चल रहा है, बयानों का जो दौर और खास तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो कटुता देखी जा रही है, उसको लेकर राजनीतिक पंडित हमेशा ये मानते हैं कि इस स्तर में कहीं ना कहीं एक लाइन और एक एलओसी खींची जानी चाहिए और इस स्तर को पार नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, सत्ता पक्ष अपनी जगह है, विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ ही साथ हर राज्य और पूरे देश की जनता किसी भी राजनेता के लिए अपनी जगह होनी चाहिए।